वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि एक शेयर देता है पावर, दूसरा देता है प्रायोरिटी। अब अंतर क्या है? वाई रिच इन्वेस्टर्स लव इक्विटी शेयर्स, इसकी पूरी सच्चाई को हम जानते हैं। यह कॉमर्स स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीकॉम, एमबीए और इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। तो कुछ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का सबसे पहला आधार है कि अर्थ है कि इक्विटी शेयर कंपनी का स्वामित्व देते हैं और ऐसे शेयर जिन्हें बहुत प्राथमिकता प्राप्त होती है। तो स्वामित्व में इक्विटी के जो शेयर धारक होते हैं उन्हें कंपनी का स्वामित्व मिलता है और वो वास्तविक मालिक होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले पूरे मालिक नहीं होते हैं। और लाभांश का जहाँ पर सवाल आता है तो लाभ के अनुसार इक्विटी शेयर में बदलता रहता है लाभांश, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में जो लाभ है या डिविडेंड है वो निश्चित दर पर मिलता है। इक्विटी शेयर में लाभांश पहले मिलती है, प्राथमिकता मिलती है और प्रेफरेंस शेयर वालों को बाद में मिलता है। इक्विटी से पहले लाभांश मिलता है। मताधिकार का जहाँ पर सवाल है तो सामान्य मतदान का अधिकार होता है इक्विटी शेयर वालों को, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों को मतदान का अधिकार नहीं होता। इक्विटी शेयर में ज़्यादा जोखिम होता है और प्रेफरेंस शेयर में जोखिम कम होता है। रिटर्न का जहाँ प्रश्न उठता है तो इक्विटी में ज़्यादा लाभ की संभावना होती है, लेकिन प्रेफरेंस में कम और निश्चित लाभ होता है। इक्विटी शेयर में कंपनी पर नियंत्रण होता है, प्रबंधन में भागीदारी संभव होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में भागीदारी संभव नहीं होती है। कैपिटल एप्रिसिएशन का जहाँ प्रश्न उठता है तो शेयर मूल्य में अधिक वृद्धि होती है इक्विटी शेयर में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कम सीमित वृद्धि होती है। इक्विटी शेयर में कंपनी बंद होने पर भुगतान होती है, सबसे अंत में इक्विटी शेयर में भुगतान होता है, और लेकिन प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी से पहले भुगतान होता है। तो किसके लिए उपयुक्त है इक्विटी शेयर? जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं वैसे निवेशकों के लिए, और जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं उनके लिए प्रेफरेंस शेयर की सलाह दी जाती है। बोनस शेयर मिलते हैं इक्विटी में, लेकिन प्रेफरेंस में नहीं मिलते हैं। और अगर हम शेयर को परिवर्तन करना चाहें तो इक्विटी शेयर परिवर्तनीय नहीं होते, कुछ प्रेफरेंस शेयर परिवर्तनीय होते हैं। लाभांश की प्रकृति इक्विटी में जो होती है अनिश्चित होती है और प्रेफरेंस शेयर में लाभांश निश्चित होता है। बाज़ार का प्रभाव इक्विटी शेयर में ज़्यादा होता है, उस बाज़ार के उतार चढ़ाव से अधिक प्रभावित होता है, और प्रेफरेंस शेयर में ये बाज़ार का प्रभाव अपेक्षाकृत स्थिर होता है। तो इक्विटी शेयर को साधारण शेयर कहा जाता है, ऑर्डिनरी शेयर कहा जाता है। अधिक जोखिम लेकिन अधिक लाभ भी होता है। मतदान का अधिकार मिलता है, दीर्घकालीन संपत्ति के निर्माण के लिए ये उपयुक्त होता है। प्रेफरेंस शेयर को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी या संकर प्रतिभूति कहते हैं। निश्चित लाभांश मिलता है, इक्विटी की तुलना में यह अधिक सुरक्षित होता है और स्थिर आय चाहने वालों के लिए यह बेहतर होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को बहुत अधिक लाभ हुआ तो इक्विटी शेयर धारकों को अधिक लाभांश और शेयर मूल्य में वृद्धि का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर धारकों को केवल तय लाभांश ही मिलेगा जो पहले से फिक्स्ड है। यदि कंपनी को नुकसान हो तो प्रेफरेंस शेयर धारकों को पहले भुगतान किया जाएगा, तब इक्विटी शेयर धारकों को उस समय जोखिम उठाना पड़ सकता है। सबसे अधिक जोखिम उन्हें उठाना पड़ता है। तो इक्विटी शेयर क्या हुआ? अधिक जोखिम, अधिक लाभ और स्वामित्व। और प्रेफरेंस शेयर क्या हुआ? निश्चित आय, सुरक्षा और प्राथमिकता का लाभ। तो दोनों ही कंपनी पूंजी जुटाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अलग अलग निवेशकों के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर यह एक्सप्लेनेशन आपको आसान लगी हो तो इसे लाइक करें, सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।